आज रुपया अपने ऐतिहासिक स्तर तक गिर चुका है, लेकिन बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि जो लोग पहले तो इस गिरते रुपए को लेकर सरकार से प्रश्न किया करते थे, सरकार से सीधे सवाल पूछा करते थे, तंज कसा करते थे, अब वो लोग चुप है। 2014 से पहले मीडिया से लेकर फिल्मी हस्तियों तक ने सरकार से सवाल पूछा था। इस सदी के सबसे बड़े महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने सरकार पर तंज कसते हुए लिखा था कि डिक्शनरी में एक नया वर्ड आया है, रुपीट, जिसका अर्थ है नीचे गिरना। जूही चावला ने सरकार का मजाक उड़ाते हुए लिखा था कि अब रुपये को सिर्फ एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, रुपया डॉलर को राखी बांधे और कहे कि मेरी रक्षा करो। अनुपम खेर ने लिखा था कि सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत, इंसान की कीमत। शिल्पा शेट्टी ने उस समय कमेंट किया था, रुपया वेंटिलेटर पर है, राष्ट्र आईसीयू में है और देश कोमा में है। ऐसे ही अनेक फिल्मी हस्तियां जैसे रितेश देशमुख, विवेक अग्निहोत्री और सबसे बड़े लेखक माने जाने वाले चेतन भगत ने सरकार पर कुछ न कुछ तंज कसा था, सरकार के काम पर सवाल उठाए थे और सरकार से सीधे सवाल पूछे थे। और उस समय सरकार से सवाल पूछने की पूरी आजादी भी थी और ये डरते नहीं थे ईडी सीबीआई से। तो यही हाल मीडिया का भी था, उस समय वो खुलकर सरकार से सवाल किया करती थी। उस समय अर्णव गोस्वामी ने गिरते रुपए को लेकर लगातार डिबेट किया करते थे और बार बार सवाल सरकार से पूछते थे कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है, और इस पूरे स्थिति को उन्होंने आर्थिक आपातकाल तक कह डाला था। सुधीर चौधरी ने गिरते रुपए को राष्ट्र के लिए शर्म की बात कही थी और उस समय रजत शर्मा लगातार कहा करते थे कि प्रधानमंत्री और रुपए के बीच नीचे गिरने की होड़ लगी हुई है। और गिरते रुपए को लेकर अंजना ओम कश्यप भी लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट किया करती थी। लेकिन आज जब रुपया 90 के पार कर गया है तो इन लोगों के पास इतनी सी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से सीधे प्रश्न पूछ ले, सरकार के खिलाफ एक पोस्ट डाल दे, सरकार से सीधे सवाल पूछ ले। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिरकार ये लोग सरकार से प्रश्न क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं।